वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों को देखें तो कल की जो गिरावट थी वो आज भी बाजारों में देखने को मिल रही है। जब से एक हाई टच करके हम मुनाफा वसूली देख रहे हैं तो वो हावी इस समय बाजार में है, क्योंकि दो मेजर इवेंट्स हमारे बिल्कुल कगार पे खड़े हैं। एक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और फेड के पॉलिसी का आउटकम जो अगले हफ्ते होगा। तो मेजर इवेंट्स के पहले बाजार अपने आप को संभालने की कोशिश तो कर रहा है, पर उसके बीच हम थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देख रहे हैं। आज पीएसयू बैंकिंग स्पेस में गिरावट देखने को मिल रही है, और तेज़ गिरावट इसलिए है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि जो एफडीआई लिमिट बनाने की, एफआईआई की लिमिट की बढ़ाने की बात चल रही थी फ्रॉम 20% टू 49%, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद आज हम बैंकिंग स्टॉक्स, खासतौर पे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट देख रहे हैं, मुनाफा वसूली देख रहे हैं फ्रॉम हायर लेवल्स। बहुत सारे एक ट्रिगर्स थे जो इस बैंकिंग स्पेस को संभाले हुए थे। एक तो ये एफआईआईज की लिमिट बढ़ने की बातचीत चल रही थी, दूसरा मर्जर इनटू 4 बिग बैंक्स की बातचीत चल रही थी। तो ये सहारा दे रहे थे पूरे ही पीएसयू बैंकिंग स्पेस को। आपकी स्क्रीन पे है आज करीबन 3% की गिरावट निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में देखने को मिल रही है। बिटकॉइन की वापसी $90,000 के एक बार फिर ऊपर आ चुका है बिटकॉइन। यूएस मार्केट्स थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहे हैं फेड की बैठक से पहले, तो ये कुछ हमारे मार्केट्स को भी सपोर्ट कर रहा है। रुपी डॉलर के अगेंस्ट रुपी ऑल टाइम लो पे है, 90 का लेवल हम तोड़ चुके हैं। तो रुपी की वीकनेस कुछ सेक्टर्स के लिए अच्छी मानी जाती है और कुछ सेक्टर्स के लिए बुरी मानी जाती है। अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो अभी तो फिलहाल हम कंफर्टेबल जोन में है, लेकिन अगर क्रूड बढ़ता है और रुपी भी गिरता है तो हमारे लिए समस्या बढ़ सकती है। तो अभी मार्केट्स जो है वो किसी बड़े ट्रिगर का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा बहुत फटीग जो है मार्केट्स में इस समय देखने को मिल रहा है, थकान, जिसके चलते मार्केट्स एक सीमित दायरे में आज कारोबार कर रहा है। बाजार की दिशा क्या रह सकती है, इस पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर लक्ष्मीकांत शुक्ला, ही इज रिसर्च एनालिस्ट एट येस सिक्योरिटीज़, एंड मिस्टर क्रांति बैथनी, ही इज इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट एट वेल्थ मिल्स सिक्योरिटीज़। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत मैं लक्ष्मीकांत जी से करती हूँ। लक्ष्मीकांत जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या इंडिकेट करते हैं? इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? को पैनलिस्ट को भी मेरा गुड आफ्टरनून। सी निफ्टी ने रिसेंटली मंडे को ही एक ऑल टाइम हाई लगाया था 26,325 का। जी। और वो जो हाई लगा था वहां पर जो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न थे वो नेगेटिव थे, क्योंकि उसका ओपन और हाई बिल्कुल सेम था। और फिर पिछले 2 दिनों से हमें फॉलो थ्रू सेलिंग मोमेंटम दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेशन होना चाहिए था वो बिल्कुल आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पिछले 3 दिनों में लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन निफ्टी में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी। अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वहां पर एक राइजिंग वेज पैटर्न है, और आरएसआई में हमें बेरिश डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हमें 3 दिनों से करेक्शन देखने को मिल रहा है। ओके। बट मुझे लगता है कि 25,800 850 एक अच्छा बेस है, जहां से पिछले समय हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिले थे। अब वो एक अहम सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। ओके। तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से अभी ज्यादा नीचे नहीं आएगा, 25,800 850 के जोन को रिस्पेक्ट करेगा, और वहां से फिर से हमें एक रिबाउंड देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट फिर से 26,100 के ऊपर सस्टेन होता है, और फिर हमें वहां से फिर से एक अप साइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट अपने 20 डीएमए लेवल को रिटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से बैंक निफ्टी में ज्यादा से ज्यादा 58,700 तक के डाउन साइड के मूव देखने को मिल सकते हैं, जी। जो कि अभी फिलहाल 300 टू 400 पॉइंट ही दूर हैं। तो वहां पर भी मुझे एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पिछले 3 दिनों में वहां पर भी हमने गिरावट देखने देखने को मिली है। तो अभी फिलहाल मुझे लगता है कि दोनों ही हमारे इंडाइसिस सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो जी। अगर हमें आने वाले समय में आरबीआई में कुछ अच्छे आउटकम देखने को मिलते हैं, तो फिर हमें दोनों इंडेक्स में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, और फिर से मार्केट में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, ट्रेंड जो है वो अभी भी बुलिश ही बनी हुई है, जो हमको लक्ष्मीकांत सर ने भी कहा। एज फार एज टेक्निकल लेवल से कंसर्न, फंडामेंटल साइड पे भी अगर ब्याज दरों में कटौती होती है तो वो एक अच्छी खबर बाजारों के लिए बनती है, तो हमको उसका भी ध्यान रखना होगा। क्रांति सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। आपसे मैं तो यही जानना चाहूँगी, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ एट 8.2%, सरप्राइज फॉर एवरीबडी।
एवरेज ऑफ नियरली 8%। और आरबीआई की बैठक शुरू हो चुकी है, 3 दिन की बैठक आज शुरू हुई है और फ्राइडे को विल गेट द आउटकम। आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं हैं, ये देखते हुए कि रुपी ऑल टाइम लो पे है और आपका जीडीपी ग्रोथ जो है इट्स 8.2%? एक चीज, धन्यवाद जी, एक चीज ध्यान पे रखना है, काफी इंटरेस्टिंग समय है ये। मार्केट तो बोरिंग लग रहा है फिलहाल, बट लेकिन एक चीज है, 8% का जो जीडीपी डेटा आया है वो काफी एंकरेजिंग है, बट लेकिन मार्केट को एंटाइज नहीं कर रहा है। हम लोग, दूसरा चीज है, ये ट्रेड डील का एक ओवरहैंग है, वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को एक साइडवेज में अभी फिलहाल मीडियम टू शॉर्ट टर्म में साइडवेज में लग रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कंटिन्यूस सेलर्स बन गए हैं। लास्ट वीक में भी, कल भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कंटिन्यूस सेलर्स है, इसलिए रुपी भी काफी ऑल टाइम लो में अभी फिलहाल चल रहा है। एक चीज ध्यान पे रखना चाहिए, जो आरबीआई, दिस मॉनेटरी कमिटी, दे आर प्रो ग्रोथ ऑलवेज, द टेंडेंसी हम लोग देखे तो पिछले लास्ट 2 मॉनेटरी पॉलिसीज हम लोग देखे तो स्टेटस को मेंटेन किया है। अभी देयर इज ए रूम फॉर सम काइंड ऑफ ए रेट कट, बट कंसेंसस अभी देखे तो एक 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट का हेडरूम है। बट लेकिन एक चीज है, ग्रोथ नंबर सरप्राइजिंगली पॉजिटिव आया है। इन्फ्लेशन काफी कंफर्टेबल है, लो में है, बट ग्रोथ नंबर सबको एक सरप्राइज मिल गया है। इसलिए आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग। एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट का संभावना है, बट लेकिन रेट कट का अलावा हाउ द एमपीसी गाइडेंस कैसा है आने वाला दिनों में, और जो आरबीआई का स्टेटमेंट है, स्टैंस है, दिस इज द स्टार्ट ऑफ रेट कट और वी आर गोइंग टू सी रेट कट साइकिल आने वाला दिनों में शुरुआत होने वाला है। वो गाइडेंस काफी मार्केट इंटरेस्टिंगली वेट करता है। सो फिलहाल हम लोग देखें तो मार्केट इज इन ए कंसोलिडेशन फेज राइट नाउ। हम लोग देख रहे हैं मिड एंड स्मॉल कैप में काफी लल है, एक शालो जैसा मुंह चल रहा है फिलहाल तो, बट बाय एंड लार्ज एक 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट दिया तो इट्स गोइंग टू बी ए सरप्राइज बूस्टर टू द मार्केट। बिल्कुल, मार्केट भी बहुत कंफ्यूज्ड है हमारी तरह या आपकी तरह, जो हम बोलते हैं कि एक तरफ से जीडीपी ग्रोथ इज कमिंग एट 8.2%, इन्फ्लेशन जो है मल्टी मंथ लोज पे जा रही है, लेकिन ब्याज दरों की कटौती की संभावनाएं बढ़ी जा रही है। तो इट्स कॉन्ट्रडिक्टरी, बट यस, जैसे कि आपने कहा कि जो आरबीआई के गवर्नर है वो प्रो ग्रोथ है और कहीं ना कहीं ट्रेड डील के चलते हुए जो हानि हमें पहुंची है उसका भरपाई जो है वो इंटरेस्ट रेट में कटौती से हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ पुशिंग प्राइवेट केपेक्स और डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करके। तो आशा करते हैं कि ब्याज दरों में कटौती हो और सबको फ़ायदा हो। लक्ष्मीकांत सर, ये बताइए मुझे, आज पीएसयू बैंक इंडेक्स में हमको गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि खबरें ये है कि जो एफआई लिमिट बढ़ाने की बात चल रही थी पहले 20% से 49% की, ऐसा कुछ नहीं है। फिनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान आया है, जिसके चलते आज हमने भारी कटौती देखी है अक्रॉस द बोर्ड। नन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स हरे निशान में है, सभी लाल निशान में है। अब इस गिरावट पे क्या करना है? क्या यही एक खबर थी जो इन स्टॉक्स को थोड़ा बहुत सहारा दिए हुए थी, या आपको लगता है कि चार्ट्स कुछ और दर्शाते हैं और ट्रेंड इज स्टिल पॉजिटिव? देखिए, काफी लंबे समय से जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ जी, काफी लंबे समय से हमने जो निफ्टी पीएसयू में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा है। और अगर हम आज के सत्र की बात करें तो भले ही आज के सत्र में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव ही है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म डिप पॉसिबल है निफ्टी पीएसयू बैंक्स में टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 8050 से लेकर 8100 जोन के आसपास। तो वहां तक एक शॉर्ट टर्म डिप हमें मार्केट पीएसयू बैंक्स में देखने को मिल सकता है। तो वो एक अहम सपोर्ट लेवल्स है जिसपे हमें वॉच नजर रखनी चाहिए। अगर उस सपोर्ट को डिफेंड करता है तो हमें फिर से वहां से एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है, और फिर से अगर बाउंस पुल बैक मूव आता है और 8650 के लेवल्स टूटते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक्स में, तो वहां से फिर से हमें निफ्टी पीएसयू के स्टॉक्स में
रैली देखने को मिल सकती है, और फिर उसके बाद हमें 9000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी जैसे कुछ बैंक्स हैं, लाइक यूनियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ इन बैंकों को एक्युमुलेट करते रहना चाहिए, और आने वाले समय में यहाँ पर हमें अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। सो इनको जो अभी जो करेक्शन आया है उसको एक डिप की तरह देखना चाहिए, और सपोर्ट लेवल्स पे बाय करते हुए चलना चाहिए। जी, और आज निफ्टी पीएसयू बैंक के कंस्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं तो इंडियन बैंक पे सबसे ज़्यादा गिरावट है, 6% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। पंजाब नेशनल बैंक में 3.5% की गिरावट है। बैंक ऑफ इंडिया 3.25% नीचे कामकाज करते हुए। कैनरा बैंक में 3.25% का इजाफा है। बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएसबी, यूनियन बैंक, यूको बैंक सभी लाल निशान में है। आज एसबीआई भी करीबन 1.5% की गिरावट के साथ इस समय कामकाज करते हुए। ये तो रही पीएसयू बैंक्स की बात। कुछ अन्य स्टॉक्स देखते हैं जहां पे आज गेनर्स की लिस्ट में नाम है, और उनमें है आईटी स्टॉक्स। विप्रो आज करीबन 2.5% ऊपर। टीसीएस में 2.5% का इजाफा है। इन्फोसिस 1.25% ऊपर कामकाज करते हुए, और टेक महिंद्रा के स्टॉक में भी करीब आधा से ज़्यादा फीसदी की मजबूती यहाँ देखने को मिल रही है। आईटी शेयरों में तेज़ी क्यों है? आईटी शेयरों में तेज़ी इसलिए है क्योंकि रुपया जो है वो वीक हुआ है, और क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द अर्निंग्स जो आईटी कंपनीज की होती है वो डॉलर में होती है, तो जब डॉलर हावी होता है, मजबूत होता है, तो उनको फ़ायदा होता है कहीं ना कहीं। एक फैक्टर जो है ये प्ले आउट करते हुए, और वहीं अगर हम अर्निंग्स के हिसाब से देखें तो बेटर अर्निंग्स थी इस बार, और आउटलुक भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव। ट्रेड डील कब होगी नहीं पता, लेकिन पॉजिटिव इंडिकेशंस वहाँ से भी मिल रही है। सो आईटी कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस के बाद इस समय अपने आप को होल्ड करते हुए और निफ्टी को भी संभाला हुआ है। तो आईटी स्पेस में इस समय लक्ष्मीकांत जी क्या करना चाहिए? इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, लार्ज कैप के साथ ही रहना है, या फिर मिड कैप्स लाइक परसिस्टेंट, कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स भी आपको अच्छे लगते हैं? लक्ष्मीकांत जी, आप मुझे सुन रहे हैं? Some technical problem. We could not able to hear to you. Are you able to hear me now? Possible? Have you rejoined, sir? प्रोड्यूसर्स, आप लोगों को यू विल हैव टू रीवर्क ऑन इट। मेरी आवाज़ जो है वो गेस्ट तक नहीं पहुंच रही है, तो तब तक हम मार्केट से डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कि मार्केट्स जो है इस समय वो क्या कर रहे हैं। सो जैसे कि मैंने कहा कि आप आईटी में काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिला। 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो आज अपने आप को हरे निशान में रखने के लिए कामयाब रहे हैं वो आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। आईसीआईसीआई बैंक करीबन 1% ऊपर कामकाज करते हुए, और एक्सिस बैंक में भी करीबन 1% का इजाफा इस समय देखने को मिल रहा है। मेटल सेक्टर से भी एचडीएफसी बैंक भी अब हरे निशान में आ गया है। एक बार देखते हैं कि मार्केट्स का क्या हाल है जब बैंकिंग में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और मार्केट्स भी अच्छा रिकवर कर रहे हैं। निफ्टी जो है अब सिर्फ 75 अंक नीचे कामकाज करते हुए 25,957 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। वहीं बैंक निफ्टी देखें तो 115 अंकों की गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है। I don't know if the guests have joined in. Have the guests joined in? Yeah, Gayatri ji. Kranti sir, can you hear me? Yeah. You can hear me now. Now it's loud and clear. चलिए पहले हम बात करते हैं रुपए में। रुपए में वीकनेस जो है वो ऑल टाइम रिकॉर्ड लो पे है रुपए अगेंस्ट द डॉलर, पर उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है हम आईटी स्पेस में देख रहे हैं। आज आईटी स्पेस कहीं ना कहीं निफ्टी को संभाले हुए हैं, और लार्ज कैप आईटी स्पेस में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, दे आर होल्डिंग अप क्वाइट नाइसली। क्या करना चाहिए आईटी स्पेस में? स्टिक टू द लार्ज कैप्स या फिर आपको मिड कैप्स भी पसंद है? गीतू जी, हम लोग देखें तो रुपये काफी समय से वीकनेस चल रहा है, ऑल टाइम लो पे आ गया है, अभी 90 लेवल को टच हो गया है जी। बट लेकिन जो आईटी में स्टिल एक कंट्रेरियन व्यू अभी आईटी में देख सकते हैं। डेफिनेटली एनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी रुपी वीकनेस इज बेनिफिशियल फॉर देम, बट लेकिन अभी फिलहाल जो यूएस ग्रोथ स्टोरी है स्टिल एक कंसर्न्स है यूएस ग्रोथ स्टोरी में अभी फिलहाल। सो अगर एक स्टेबल रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड डील आ गया है तो काफी आईटी स्टॉकों को एक पॉजिटिविटी मिलने वाला है। बट लेकिन अगर निवेशक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहे तो डेफिनेटली मीडियम टू शॉर्ट टर्म में, अरे एक क्वार्टर में
रुपी वीकनेस बेनिफिशियल है आईटी कंपनीज के लिए, बट लेकिन काफी लॉन्ग टर्म व्यू लेके जाना है आईटी स्टॉकों में। अगर निवेशक को 1-2 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो डेफिनेटली आईटी स्टॉक्स लार्ज कैप, फिलहाल ये टाइम पे लार्ज कैप आईटी स्टॉक को स्टिक करेंगे। लार्ज कैप आईटी स्टॉकों में एक स्टैगर्ड मैनर में निवेशक इन्वेस्ट कर सकता है। लक्ष्मीकांत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, अभी आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी, अब आईटी स्टॉक्स में आप क्या खरीद रहे हैं? देखिए, आज के सत्र में तो अच्छे खासे रिबाउंड देखने को मिल रहे हैं निफ्टी आईटी स्टॉक्स में। आप टीसीएस को देखें, विप्रो को देखें, इन्फोसिस को देखें, इवन अगर मैं मिड कैप आईटी की बात करूं तो वहां पर केवल बिरला सॉफ्ट ही है जहां पे हमें अपसाइड के मूव देखने को मिल रहे हैं। अगर इन सभी में अगर मैं बात करूं तो टेक महिंद्रा और इन्फोसिस काफी बेहतर लग रहे हैं चार्ट्स पर। वहां पर अभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल है। मुझे लगता है कि टेकएम में भी अब करंट लेवल्स पे भी बाइंग देखने को मिल सकती है। और कुछ दिनों पहले यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिले था, और पिछले 3 दिनों से ये इसके जो प्राइजेस हैं अभी भी 200 डीएमए लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड टेक महिंद्रा में लिया जा सकता है। वहां पर हमें स्टॉप लॉस रखना रहेगा 1500 का, और अपसाइड के जो टारगेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं 1620 के। सो टेकएम एक अच्छा स्टॉक हो सकता है रिकमेंडेशन के लिए। दूसरा, मुझे इन्फोसिस काफी बेहतर लग रहा है। लोअर लेवल्स पे यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है, और ये जो बाइंग आई है बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ आई है। यहाँ पर हम ब्रेकआउट का इंतजार कर सकते हैं 1590 के ऊपर। अगर ब्रेकआउट मिलता है और यहाँ पे प्राइजेस अगर सस्टेन होते हैं तो यहाँ पर भी एक स्विंग ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म बेसिस पर 1660 के लक्ष्य तक हम ऐसे स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। और सपोर्ट के लिए मुझे लगता है कि 1000